नमस्ते। हमने इंडियन कल्चर में और हमारे फैमिलीज़ में स्पेशली फीमेल्स के जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है उसमें हम कुछ सुनते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं या कुछ रिचुअल्स बताए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो आज का वीडियो इसी संबंध में है कि इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या तो साइंटिफिक रीज़न है, क्या हेल्थ रिलेटेड रीज़न है और क्या स्पिरिचुअल रीज़न है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात बताई जाती है कि जो पीरियड्स के स्टार्टिंग के हमारे 3 डेज होते हैं उनमें कहा जाता है कि आपको सर नहीं धोना है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हम लोग देखते ही हैं कि जब किसी को भी अगर कभी बच्चा हो या बड़ा हो, किसी को अगर नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बोला जाता है कि इसके सर पे पानी डालो, और जब हम डालते हैं तो वो ब्लीडिंग रुक जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो शुरू के स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं पीरियड्स में, तो इम्प्योर ब्लड हमारा निकल रहा होता है, उसका फ्लो नहीं रुक जाए या उस कम ना हो जाए, इसीलिए मना किया जाता है कि आपको 3 दिन तक सर नहीं धोना है। और 3 दिन के बाद सर धोने को बोला जाता है कि अब बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकल चुका है और अब एक्सेस ब्लीडिंग ना हो तो आप हेड वॉश कर सकते हैं। सेकंड रीज़न ये बताया जाता है कि आपको पीरियड्स के टाइम मंदिर नहीं जाना है, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं जाना है, या जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं उसमें नहीं बैठना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। तो इसके पीछे का ये कारण है कि जो पहले मंदिर हुआ करते थे वो बहुत किसी भी विलेज से या सिटी से थोड़ा दूर बनाया करते थे, उनको विलेज से थोड़ा बाहर बनाया करते थे, और मंदिर जाने का जो टाइम होता था वो भी भोर अर्ली मॉर्निंग में हुआ करता था। तो ब्लड की स्मेल से फीमेल्स पे कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता था कि आप इन दिनों मंदिर ना जाएं। और सेकंड रीजन ये होता है कि एज अ योगा ट्रेन्ड एक्सपर्ट मैं बता सकती हूँ कि हमारे जो शरीर में होता है वो प्राणवायु का संचार होता है, जिसे कि वाइटल एनर्जी बोलते हैं। और जो पीरियड्स के समय हमारे शरीर में जो एनर्जीज फ्लो कर रही होती है वो उस समय अपान वायु का मेन फंक्शन होता है। अपान वायु मेन संचार कर रही होती है, जिसकी वजह से कि पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पीरियड्स आराम से हो जाए। और जब हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी धार्मिक स्थल करते हैं पे जाते हैं, विजिट करते हैं उनको, या यज्ञ करते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो हम उस वक्त अपनी उदान वायु को उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो अगर हम पीरियड्स में, हमारे मेंस्ट्रुअल टाइम में अगर हम मंदिर जाएंगे तो दोनों जो हमारी प्राणवायु उसमें क्लैश हो जाएगा, और हो सकते हैं कि इससे हमारे हेल्थ पे भी कोई प्रभाव पड़े। तो इसलिए बताया जाता है कि इस वक्त आपको अपनी अपान वायु को ही जनरेट रखना है, उसी को क्रियान्वित रखना है। तो ऐसी जगह पे आप मत जाइए जहाँ की आपकी उदान वायु आपकी क्रिएट हो सके। इसलिए भी एक कारण ये भी है कि पीरियड्स वगैरह में ये सब काम करने के लिए मना किया जाता है। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि कहा जाता है कि आपको इस वक्त पीरियड्स के समय खाना नहीं बनाना है, किचन में काम नहीं करना। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले, बहुत सालों पहले, खाना बनाना इतना इजी काम नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता था। आपको पानी भरना, सब्जियां काटना, अनाज पीसना, और बहुत लोगों का खाना बनाना पड़ता था, जो कि बहुत मेहनत वाला काम होता था। और इस वक्त हमें पता है कि किसी भी लेडी को बहुत ही देखभाल की और प्यार की और आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए उनको कहा जाता था कि इस वक्त आप खाना मत बनाइए, हल्के फुल्के काम करिए और अलग रूम में बैठकर अपना आनंद से अपना समय बिताइए। और ये भी कहा जाता था कि कई बार ये कहा सुना है कि हमने इस वक्त महिला अपवित्र होती है, इस समय उसको अपवित्र माना जाता है, जो कि बहुत ही गलत तरीके का कंसेप्ट हमने ले लिया है। यहाँ पे अपवित्र की बात नहीं है, हम उस सर्कल को कैसे अपवित्र मान सकते हैं जिस सर्कल की वजह से हम सब का अस्तित्व है, हम दुनिया में आए हैं। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि उस वक्त स्वच्छता के इतने साधन नहीं थे, तो स्वच्छता को ध्यान में रखते ही हुए ही कुछ उस समय कुछ काम करने के लिए मना किया जाता था। एक और पॉइंट सुना है कि उस वक्त जब पीरियड्स में हमें बोला जाता है कि आप अलग रूम में रहिए या किसी अलग जगह पे रहिए या अलग बिस्तर पे सोइए।
इसके पीछे भी एक रीज़न ये मुझे ये समझ में आता है कि ये पढ़ा है कि उस वक्त जो मैरिड लेडीज़ होती थी बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो मैरिड लेडीज़ को अपने हस्बैंड से उस वक्त दूर रखा जाता था, क्योंकि इस टाइम हमें पता ही है कि इस समय किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन अच्छा नहीं होता। तो इसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि आप एक अलग रूम में रहिए और आराम से हल्के फुल्के काम करते हुए, भजन गाते हुए या कोई संगीत या जिस भी हल्का फुल्का काम में आपकी रुचि है, इस टाइम को बड़े आनंद पूर्वक और बिताइए। बट आज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे काम के तरीके और काम का स्वरूप सब कुछ चेंज हो गया है। तो हमें उस उन्हीं सब नियमों में स्टक रहने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग इन रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एट द एंड आई वांट टू से दैट आवर एंसेस्टर्स वर वेरी लर्नेड एंड वाइज। थैंक यू।